नमस्ते दोस्तों, माइंड स्पेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आखिरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप फ्रॉम हस्बैंड्स एंगल। मेल्स के हिसाब से, वाइफ मैनेजमेंट के हिसाब से हमने बात की थी। तो ये टाइम हम अपोजिट करेंगे। ये टाइम हम वाइफ के हिसाब से करेंगे कि वाइफ का क्या एक्सपेक्टेशन हस्बैंड से रहता है, वाइफ को क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हस्बैंड मैनेज करते समय, वो कहाँ गलत होती है अनजाने में, या क्या किया जाए जिससे रिलेशनशिप और अच्छी हो जाए। कोई भी औरत अपने हस्बैंड में या अपने जीवन साथी में क्या ढूंढती है? पहली बात, वो साफ़ सुथरा हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो, वो सुनने वाला हो, रोमांटिक हो, ध्यान रखने वाला हो, काम अच्छा से करे, कमाए धमाए, और घर, रिलेटिव्स, काम सबको बैलेंस कर सकते हैं। यही एक कॉमन वाइफ की एक एक्सपेक्टेशन रहती है अपने हस्बैंड के साथ। ये एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, यही उम्मीद रहती है हर वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ। इसके अपोजिट हस्बैंड्स को क्या चाहिए आपसे, ये भी तो जानना ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेलोगे लोग बोलते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को हम ठेच नहीं पहुंचा सकते। जहाँ पर आप ईगो को टच किया, वहाँ पर झगड़ा चालू हो जाएगा, राइट। ईगो के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो मोर देन ईगो इट इज़ हिज सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट विच मैटर्स। तो हर औरत को अपने हस्बैंड की ईगो को नर्चर करना चाहिए, ना कि उसको तोड़ना चाहिए। नर्चरिंग में बहुत कुछ आता है। उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट देना, उसकी बातों को सुनना, उसकी बातों को अमल करना, और अगर डिफरेंसेस है तो डिस्कस करके सॉर्ट करना। ये इश्यूज आ जाते हैं इसमें। अभी हर इंसान में, हर मेल में, हर आदमी में एक हीरो इंस्टिंक्ट रहता है जो बहुत ही अहम है उसके जीवन के लिए, उसके स्ट्रगल के लिए, उसके हार्डवर्क के लिए। हीरो इंस्टिंक्ट वो इंस्टिंक्ट है जिससे उसकी बर्निंग एनर्जी जो है, उसकी जो चाहत है जीने की, करने की, वो स्ट्रांग रहती है। तो वो उस इंस्टिंक्ट को बरकरार रखना हर औरत का धर्म है। हर बार आप हस्बैंड को टोकेंगे, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुम ये नहीं किया, तुम वो नहीं किया, तुम ऐसा नहीं, तुम वैसे नहीं, तुम्हारे बिना मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ ज़रूरत है तुमको करने की, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों से वो हीरो इंस्टिंक्ट टूट जाता है। हीरो इंस्टिंक्ट मतलब तुम हीरो हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो, तुम्हारे बिना हम कहीं नहीं हैं, तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे, तुमने ग्रेट काम किया है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। ये जो फीलिंग हस्बैंड को देना है उसको हीरो इंस्टिंक्ट कहते हैं। वो फॉर दैट मैटर वो सेक्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो औरत अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर का हीरो इंस्टिंक्ट को उछाल के रखती है, उठा के रखती है, वो उससे कहीं दूर नहीं जाएगा, कभी नहीं जा सकता। ऐसे लोग अब उस औरत से या उस अपनी वाइफ से कभी जुदा नहीं होंगे, कभी दूर नहीं होंगे। यूजुअली हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि वो सब कुछ करे, जिम्मेदारियों का पूरा भार सहन करे, हाँ, यानी वो अपने हिसाब से पूरा ट्राई करता है अपनी तरफ से बेस्ट सब कुछ करने के लिए। यहाँ पर हस्बैंड की केमिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था वाइफ के बारे में, वो कैसा बोलती है, क्या करती है और कैसा समझना है। तो हस्बैंड्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। वो जो बोलते हैं ही मीन्स दैट। ऐसा है तो है, मैं बीमार हूँ तो हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ तो नहीं हूँ, जैसा भी हूँ मैं हूँ। ये उनका बेसिक फंडा रहता है। एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ वाइफ, ऑफ कोर्स, राइट। उसकी ज़रूरतें क्या है? उसकी सबसे अहम ज़रूरत है उसका फ्रीडम। आप उसके फ्रीडम में इंटरफेयर करोगी तो झगड़े चालू हो जाएंगे। ही ऑलवेज नीड्स हिज स्पेस। उसको उसकी स्पेस देनी चाहिए। स्पेशली जब वो स्ट्रेस में रहेगा, जब वो बहुत तनाव में रहेगा, काम से आया हुआ है, टेंशन में है, तो वाइफ चालू होती है, आज इसने ऐसा किया, ऐसा हो गया, बिल आया है, ये आया, वो चालू हो जाती है ज़ोर ज़ोर से, और ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है। तो यही टाइम है जब वो उसको अकेलापन की ज़रूरत है। जब आदमी स्ट्रेस में जाता है तो ही वॉन्ट्स टू गो इन हिज केव। वो अपने दुनिया में रहना चाहता है थोड़ी देर के लिए, जब तक वो स्ट्रेस उससे छुटकारा ना पाए, या जब तक वो स्ट्रेस उसके साथ है और उसका सॉल्यूशन न निकाले, तब तक वो अकेले में रहना चाहेगा। ही वॉन्ट्स टू बी इन हिज ओन केव।
और वही समय है जब उनकी अगर वाइफ या उनकी पार्टनर को डिस्टर्ब करती है या उनको कुछ कहने लगती है तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, उससे प्रॉब्लम्स उलझ जाते हैं, उसको गुस्सा आने लगता है और झगड़े चालू हो जाते हैं। तो लर्न टू गिव द स्पेस टू योर हस्बैंड व्हेन ही इज़ इन स्ट्रेस इज़ द कंसेप्ट, राइट। हर औरत कहती है कि अपने हस्बैंड को मुट्ठी में रखना चाहिए। एक्चुअली मुट्ठी में रखना इज़ नॉट द राइट वर्ड। हस्बैंड का कोऑपरेशन लेके उसके साथ ज़िंदगी बसर करना ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो यू कैनॉट बी डोमिनेंट, बट इनडायरेक्टली आप डोमिनेंट कर सकती हैं। डायरेक्टली डोमिनेंट करेंगी तो ईगो को हर्ट होता है और फिर तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। तो अगर आप इनडायरेक्टली डोमिनेट करते हैं तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे डोमिनेट करोगी। इशारे दे के, इंस्टिगेट करके, इंस्पायर करके करोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि हर औरत को अपने हस्बैंड के एग्जैक्ट इमोशनल नीड्स का पता होना चाहिए। उसे क्या चाहिए आपसे। हम बहुत कुछ देना चाहते हैं, हमारे हिसाब से ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए हस्बैंड के लिए, वैसा करना चाहिए। नो, उसकी इमोशनल नीड्स क्या है, उसकी एग्जैक्ट इमोशनल नीड्स का आपको पता चलता है और वही आप एड्रेस करती है, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ज़्यादातर हम हस्बैंड्स को वो देना चाहते हैं जो हम देना चाहते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हमने उसके लिए इतना किया, रात दिन उसके लिए मेहनत किया और फिर भी उसने मुझे दुत्कार दिया, उसने मेरे साथ झगड़ा किया, वगैरह वगैरह वगैरह। सो मोस्ट टाइम्स इट इज़ लाइक वी फेल टू अंडरस्टैंड हिज इमोशनल नीड्स। फिजिकल से भी ज़्यादा इमोशनल नीड्स को ध्यान रखना, उसको एड्रेस करना एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए बहुत 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 अहम हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स हिज फिजिकल नीड्स ऑल्सो। वो मेनी टाइम्स बताएगा नहीं कुछ, तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस आपको समझना होगा कि उसकी एग्जैक्ट ज़रूरत क्या है और उसको सिर्फ आप एड्रेस कीजिए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। तो बातों बातों में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मैसेजेस हम देते हैं, बच्चों को भी, हस्बैंड्स को भी, लोगों को भी। हम क्या क्या मैसेज देते हैं अपनी बातों में हस्बैंड के लिए। बहुत बार हमारी बातों में से ऑर्डर आता है, आज तुम याद करके ये लेके आना वरना देख लेना, ये ऑर्डर हो जाती है। ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट कीजिए, विल यू प्लीज़ गेट दिस फॉर मी टुडे, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर हम फियर डालते हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मायके चले जाऊंगी, तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं ये करूंगी, तुम्हारी वजह से मुझे हेडेक हो रहा है, तो फियर डाल देते हैं हम। तो मैसेज ऑफ फियर ज़रूरत नहीं है। फियर मत दीजिए, प्यार मोहब्बत से बताइए, वो समझ जाएगा। फिर क्रिटिसिज्म, टॉन्ट्स मारना, कमेंट करना, बातों बातों में टॉन्ट्स मारना, कमेंट करना, उसको करेक्ट करना, उसको बच्चे ऐसा बता, तुम ये नहीं करते, तुम्हारा ये नहीं जमते, देखो तुम ये ऐसा करो, बेबी सिटिंग करना उसको, ये सब की टालने की ज़रूरत है। हस्बैंड्स को ये अच्छा नहीं लगेगा आपको, राइट। समटाइम्स वी मैनिपुलेट, हम मैनिपुलेट भी करते हैं कि अपने हिसाब से जो एडजस्ट करके उसको मैनेज करने की कोशिश करते, लेकिन वो समझ जाता है, मैनेज करता है, वो टॉलरेट करता है, और एक पॉइंट आता है जब तक टॉलरेट के बाहर हो जाता है तभी फिर तकलीफ़ें शुरू हो जाती है, राइट। बहुत बार हम कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज भी देते हैं, अपोजिट मैसेज देते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हस्बैंड के किस्से में से वाइफ पैसा निकाल लेती है ताकि वो दारू ना पिए, और बच्चा देख लेता है कि मम्मी ने पैसे निकाले हैं, तो दूसरे दिन बच्चा स्कूल में से रबर लेके आता है चोरी करके, तो उसको मार पड़ती है। मम्मी बोलती है चोरी करता है, वो बच्चा सोचता है माँ जब मेरे डैडी के किस्से में से पैसा निकालती है तो वो चोरी नहीं होती, लेकिन एक साथ रबर लेके आया तो चोरी हो गई। एक तरफ हम चोरी कर रहे हैं, इल्ज़ाम डाल रहे हैं, दूसरी तरफ हम खुद हमारे व्यवहार में ऐसा दिखा रहे हैं कि हम किसी पे पैसे निकाल रही है, तो इसको कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज बोलते हैं। तो ऐसे नहीं देने हैं, ना कि इनडायरेक्ट मैसेज देने हैं। इनडायरेक्ट मैसेज का मतलब तुमको चाहिए कि हस्बैंड आके अपने बैग बराबर रखे, अपने सॉक्स बराबर रखे, तो वो नहीं कहे कि आप ना चिल्लाना शुरू करें, मेरा तो कोई सुनता नहीं, इतने सालों से मैं यहाँ हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर, वगैरह वगैरह। उसको समझ में नहीं आता है क्या बोलना चाहती है। आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि रोज़ आने के बाद सॉक्स अपनी जगह पर रखा करो, बैग अपनी जगह पर रखा करो, बस दैट्स ऑल इज़ रिक्वायर्ड, राइट। यानी बहुत बार हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, जैसा वो भी जितना भी कमाते होंगे, हम वो कितना भी कमाएं, वाइफ विल नेवर बी हैप्पी, एज यू नो। 10,000 कमाओ तो दुखी, 50,000 कमाओ तो भी कुछ ना कुछ नया नया आता ही जाएगा, तो दे आर नेवर हैप्पी। सो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी प्राउड ऑफ देम एंड यू शुड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, एंड उनको वो हौसला बढ़ाना चाहिए आप लोगों को। बहुत बार नीचा दिखाते हैं इनडायरेक्टली, जैसा भी है जो भी है, लेकिन हम उसको नीचा दिखाएंगे
तो वो काउंटरप्रोडक्टिव हो जाता है, उससे नुकसान हो जाता है, उससे रिलेशनशिप में दरार आ जाती है और हम कहीं के नहीं रहते। नाता, कोई भी रिलेशनशिप ट्रस्ट के फाउंडेशन पर ही खड़ा होता है। और जब हम शादी करते हैं एक दूसरे के भरोसे के ऊपर करते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट देते हैं। लेकिन हर बात में अभी कोई कोई रहता है जिसको आदत रहती है कि किससे बात नहीं करना चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए, औरतों से बात करता है, लड़कियों से बात करता है। ये हमारी खुद की इनसिक्योरिटी हो जाती है। हमको लगता है कहीं मेरा हस्बैंड मेरे हाथ से चला ना जाए। अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने किस्मत पर भरोसा रखिए। और अगर आपका व्यवहार, आपका आचार, आपका सर्वस्व आप सही तरीके से दे रही है तो कोई भी हस्बैंड आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसमें बहुत बार मिसट्रस्ट हो जाता है, जैसे उसका फ़ोन चेक करना, किस किस से बात कर रहा है वो करना, या काम में फ़ोन करके पूछना, या वो डिस्टर्ब करना वगैरह वगैरह। ये इश्यूज़ आ जाते हैं लाइफ में। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी में हो जाता है वो शक ज़्यादा करना, तो उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। मानसिक तौर पर हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और फिर हम उसको कभी कोई पंच बैग के हिसाब से यूज़ करते हैं। कुछ हुआ, हस्बैंड पे डाल दो। मच्छर काटा, तुम्हारी वजह से मुझे मच्छर काटा, क्योंकि तुम अंदर आए और जब दरवाज़ा खोला तभी 4 मच्छर अंदर आ गए, उसने मुझे काटा। जो बुरा हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, जो बुरा हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये बार बार कहने से भी हस्बैंड्स को स्ट्रेस हो जाता है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। और आखिरी बात एक ज़रूरी है कि वो अक्सर अभी पता नहीं उनके जीन्स में है या क्या, वो औरतें रेयरली सॉरी बोलती हैं। अगर हम गलत हैं तो सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलना ब्रेवरी का काम है। अगर जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ अगर सॉरी बोला तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे झगड़े कम हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ अपने आप गायब हो जाते हैं। एक सॉरी बोलने की देरी है। तो जहाँ पॉसिबल है, जहाँ ज़रूरी है, वहाँ सॉरी बोलना चाहिए, थैंक यू भी बोलना चाहिए, लेकिन सॉरी ज़रूर बोलना चाहिए। तो यही सब कंसिडर करते हुए हमको हमारा रिलेशनशिप रीइन्वेंट करना चाहिए। सबसे पहला, आप नॉन जजमेंटल रहिए। सबसे अहम ज़रूरत क्या है? लव। प्यार खिलता रहना चाहिए, प्यार बढ़ते रहना चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, वही रूटीन नहीं होना चाहिए। उसको रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है, उसको रीडू करने की ज़रूरत है और नया से शुरू करने की ज़रूरत है हर बार। फिर एक दूसरे का रिस्पेक्ट जो है एक दूसरे के प्रति, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। हमने हमारे स्पाउस को विथ हर गुड एंड बैड क्वालिटीज़, अच्छे बुरे सबके साथ एक्सेप्ट किया है, तो उसी हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे अंदर भी तो दुर्गुण होते हैं, हम उम्मीद करते हैं सामने वाला मुझे उसके हिसाब से एक्सेप्ट करे, तो उसी हिसाब से वाइफ्स को भी आप उनके प्रॉब्लम्स के साथ एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ द बेसिक फाउंडेशन फॉर रिलेशनशिप। तो जो भी है, जैसा भी है, मन की बात मन पे न रख के उसको कम्युनिकेट कीजिए। सामने वाले को पता तो चले कि उसके मन में क्या है, तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। उनका हीरो इंस्टिंक्ट बरकरार रखना चाहिए। उनके ईगो को, हाथ के ऊपर आए हुए फोड़े को कैसे हम ध्यान से केयर करते हैं, उसके हिसाब से केयर करना चाहिए उसको। आपके एक्सप्रेशंस जो है, आपके इमोशंस है, आपके इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए अच्छे तरीके होने चाहिए, हेल्दी वेज होने चाहिए, ना कि झगड़ा, गुस्सा और चिड़चिड़ापन के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट बात आती है मदर इन लॉ मैनेजमेंट। अभी मदर इन लॉ एक तरफ है, वाइफ एक तरफ है और हस्बैंड बीच में है। और एज़ वी ऑल नो कि बहुत बार इश्यूज़ आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं, तो उसी के हिसाब से मदर इन लॉ को मैनेज करना बहुत अहम है। वो सुखी तो हस्बैंड सुखी, और हस्बैंड सुखी तो आप सुखी। एंड व्हाट मदर इन लॉ एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, मदर इन लॉज को आपसे क्या उम्मीद रहती है? उनको उम्मीद रहती है वो स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। तो कल शादी करके आई है और फिर मुझे डोमिनेट करेगी तो नहीं चलेगा। तो उनको उनका ड्यू रिस्पेक्ट अगर दोगी तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व। एंड फिर इसके बाद लास्ट आता है हस्बैंड जो बार बार टीवी देखते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो इस मामले में अगर आप डिस्कस करेंगे तो उनका एक स्पेसिफिक टाइम रख दीजिए कि ये टाइम तुम देख सकते हो जो भी है, और कम से कम 1 घंटा दिन का हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए एक्सक्लूसिव रखिए। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स बहुत हो गया दिन भर के कम्युनिकेशन के लिए। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप दिन भर ही बात करनी चाहिए। हाफ एन आवर 45 मिनट अच्छे से दिए, 1-to-1 कम्युनिकेशन किया विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, इट विल मेक रियली अ गुड, इट विल हेल्प टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप इन ए वेरी ब्यूटीफुल वे। तो इस तरह हमें हमारे रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ रीइन्वेंट करनी चाहिए।
रिकन्सिडर करनी चाहिए। और इस चीज़ के लिए हमने शादी नहीं की थी, हम झगड़ते रहे। शादी की थी, कुछ सपने थे हमारे, खुश रहने के सपने थे, तरक्की करने के सपने थे, आगे जाने के सपने थे। उन सब सपनों को आगे लेके जाने के लिए आज के ज़माने में मैंने जो इन सब चीज़ें कही, इनकी सख्त ज़रूरत है। तब हम तरक्की करेंगे, तब अब आगे जाएंगे। वैसे भी तरक्की हमेशा इम्तिहान लेती है। वो आप अगर काबिल हो तो आपके पास आएगी, तब सक्सेस तभी आपके पास आएगा, वरना वो छू कर चला जाएगा। तो जहाँ तक हो सके हमारा टाइम हमने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे ग्रोथ में चेंजेस लाने के हिसाब से हमको इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए और अपने आप को काबिल बनाना चाहिए। मे इट बी रिलेशनशिप, मे इट बी वर्क, मे इट बी मनी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।